क्या दबी नाक को अपलिफ्ट कर सकते हैं? और अपलिफ्ट करते हैं तो कैसे एक दबी नाक को अपलिफ्ट करते हैं? यस दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि जो नोज है वो बहुत सारे लोगों की नोज जो है वो फ्लैट नोज होती है। एंड फ्लैट नोज जो है फेस पे जब हम बार बार हमारा फेस को देखते हैं सो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, बिकॉज जो है नोज का एक प्रोमिनेंस जो होना चाहिए वो नहीं होता। कैसे एक दबी नोज को हम अपलिफ्ट करते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो इसमें देखने की ये चीज़ होती है कि जो हमारा नोज है, जो फ्लैट नोज है, दबा नोज है, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका ग्रेडिंग देखा जाता है कि कितने अमाउंट में उसको अपलिफ्ट करना है। दोस्तों बहुत सारे उसके लिए अपलिफ्ट करने के लिए जो है एक ओपन राइनोप्लास्टी सर्जरी से जब उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो मटेरियल होता है वो मटेरियल का हमें सबसे पहले देखना होता है कि 3 तरह के मटेरियल यूजुअली हम लेते हैं। एक तो दोस्तों हमारा जो है बॉडी का खुद का जो ग्राफ्ट होता है जिसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं वो यूजुअली हम लेते हैं। एक होता है एलोग्राफ्ट जो बाहर से, एलोग्राफ्ट में वो इम्प्लांट भी हो सकता है, वो दोस्तों कैडेवर की रिब, डेड बॉडी की रिब भी हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों जो चीज़ हैं, कैडेवर की रिब और डेड बॉडी की रिब और इम्प्लांट, आई यूजुअली नॉट प्रेफर, बिकॉज जो कैडेवर की जो रिब होती है वो रिब दोस्तों बहुत अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है, बहुत कॉस्टली होती है, करीब $10,000 के आसपास उसकी कॉस्ट होती है, इंडिया में अवेलेबल भी नहीं होती। एंड दूसरा इम्प्लांट जितने भी होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन इम्प्लांट, गोरेटॉक्स है, ये बहुत सारे मार्सेलिन, ये जो चीज़ें हैं जब नोज को अपलिफ्ट करने के लिए लगाते हैं तो थोड़े दिनों बाद में इन्फेक्शन के कारण ये बाहर निकल जाती हैं एंड वो नोज की एक फीलिंग नहीं आती, इसलिए आई एम नॉट प्रेफर। अब बचा ऑटोग्राफ्ट। इस ऑटोग्राफ्ट के अंदर हमारे बॉडी से 3 जगह हैं जहाँ से यूजुअली हम उसको अपलिफ्ट करने के लिए मटेरियल लेते हैं। नंबर 1 नाक के बीच का जो सेप्टम होता है। अगर मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें नाक को अपलिफ्ट करना होता है तो सेप्टम की जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज से उसको बना सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है तो हम कान की ये कोंकल कार्टिलेज जो होती है दोस्तों उसको यूजुअली हार्वेस्ट करते हैं एंड उसको लगाया जाता है। तीसरा होता है, अगर मान लो हमारा ग्रोस जो है अपलिफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नोज फ्लैट है, जिनका जन्मजात नोज बाइंडर सिंड्रोम है या फ्लैट है, तो उनके लिए दोस्तों हमारी रिब का एक जो कार्टिलेज होता है वो यूजुअली हार्वेस्ट किया जाता है एंड उसको जो है राइनो स्कल्पचर करके बनाया जाता है। दोस्तों ये जो दोनों रिब और जो कान से कार्टिलेज लेते हैं तो उसके अंदर हमें पता नहीं लगता, पहली बात। दूसरा, सर्जरी के बाद भी हमें कोई निशान या कोई ऐसा कान का यूजुअली पता नहीं लगता, क्योंकि पीछे इंसिजन लगता है एंड यूजुअली विजिबल नहीं होता। एंड जो रिब कार्टिलेज जो लेते हैं उसमें भी हमें दिक्कत नहीं होती। ये मटेरियल से नोज को अपलिफ्ट करके डिफरेंट मेथड होते हैं जिसको मेडिकल भाषा में हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करके उस नोज को अपलिफ्ट किया जा सकता है एंड यू हैव ए बेटर लुक। दोस्तों ये मेथड है जिससे एक फ्लैट नोज को, दबी नोक को भी अपलिफ्ट किया जा सकता है, जिसको हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी कहते हैं। थैंक यू।